नमस्कार, मेरा नाम शीतल चरण तिवारी है और मैं यहाँ पे आपके साथ में एक टॉपिक डिस्कस करने आया हूँ जिसका टाइटल है, क्या हमें बचपन से बच्चों को कोचिंग पढ़ाने या पढ़ने के लिए भेजना चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं मुख्यतः हम दो पहलू पर बात करेंगे। एक रहेगा इमोशनल पहलू और दूसरा रहेगा फ़िज़िकल नीड जो है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं फ़िज़िकल नीड से, फिर बाद में आएंगे इमोशनल पहलू में। तो फ़िज़िकल नीड का मतलब है कि ब्रेन का डेवलपमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बचपन से लेकर के 15 साल की उम्र तक हमारा ब्रेन ठीक से डेवलप हो पाता है। तो उसको डेवलप होने के लिए चाहिए है कि वो खेले कूदे ताकि उससे कुछ सीख सके। साथ में फिर उसके बाद में आसपास के माहौल में देख कर के सीखे, अपने दोस्तों से मिल कर के कुछ भी चीज़ सीखे। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छी संगति बस दिला सकते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग के लिए उसके लिए भेजें, क्योंकि ब्रेन डेवलप करने के लिए ये सब ज़रूरी है। आप 3 बजे बच्चा आता है स्कूल से, 9 बजे का गया, वो पढ़ाई ही किया, मैडम थी, सर थे, जो लोग भी थे तो उन लोगों ने उसे पढ़ाया। फिर अब जब बच्चा आता है घर में, आप ठीक से बात कर भी नहीं पाते, समय नहीं मिल पाता। कहने का मतलब ये है, समय मिल नहीं पाया और आपने क्या किया, आपने बच्चे को तुरंत के तुरंत कपड़े बदले, थोड़ा भी आराम नहीं कर पाया, खाना खाया, थोड़ा सा टीवी देखा तो देखा और फिर अपने 4 बजे उठाया बैग और वापस से 6 बजे तक के लिए कोचिंग। वहाँ से 6:30 बजे जब लौटेगा थका हारा तो अपना देखेगा कि मुझे काम करना है। अब जो भी मेरा होमवर्क वगैरह था उसने थोड़ा बहुत अब कोचिंग कवर करेगा या फिर होमवर्क करेगा। तब तक बच जाते हैं 8, खाना खाएगा, इतना थका हारा बच्चा अब सो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब अपन आ जाते हैं इमोशनल पहलू में। तो हम देखते हैं कि ना हमारे बच्चे से हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन हो पा रहा है क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है। सुबह उठाते 8 बजे, बच्चा नहाया धोया और फिर अपन ने टिफ़िन बनाया और उसको भेज दिया अपन ने स्कूल। उसके बाद में समय अपन को मिल नहीं पाया, आया बच्चा, बाद में आ गया, सो गया। 8 बजे उसकी नींद लगी जाएगी क्योंकि इतना ज़्यादा थका हुआ है। अगर मानने की बात मैं कहता हूँ कि 9 बजे तक भी जाग रहा है, तो कर क्या रहे हैं हम, करना क्या चाह रहे हैं हम? बच्चों को उसके जैसे क्यों नहीं जीने दे रहे जैसा वो चाहता है कि थोड़ा बहुत खेले कूदे। उसका ही मन करता होगा खेलने कूदने का, लेकिन क्या है, क्या वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि नहीं हो पाता। फिर उसके साथ में एक चीज़ और है कि अगर जैसे कोई छोटा सा बच्चा है और बचपन से कोचिंग जाने लगता है तो देखेंगे कि उसके जो टीचर हैं तो उसके लिए हीरो बन रहे हैं। माँ बाप उसके लिए कुछ नहीं रह जाते हैं कुछ समय बाद। अगर माँ बाप हैं यहाँ पे तो उसका जो कोचिंग टीचर है या फिर जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं, सेकंड पेरेंट कहते हैं ना। लेकिन वो जब 2 घंटे आप एक्स्ट्रा देते हैं तो वो सेकंड पेरेंट की जगह पे फर्स्ट पेरेंट की प्रायोरिटी पाने लगता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि कुछ भी चीज़ हो, 8वीं 8th तक तो वैसे भी गवर्नमेंट पास कर देती है। आप अपने बच्चे को इतना सिखा सकते हैं कि बच्चे जा कर के अगर फ़ीस लग रही है तो आप क्या कीजिए कि जाइए और टीचर वगैरह से सब कुछ पूछिए कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं। जब तक कि आपके बच्चे के अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आप उसे कितना भी पढ़ाते रहेंगे उसे समझ में आने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप केवल ना कोचिंग भेज करके एक काम कर सकते हैं कि आप उसे इंटरेस्ट दिलाएं। इंटरेस्ट कैसे दिलाएंगे जब उसका मन ही नहीं है उस कोचिंग क्लास में जाने का। इंटरेस्ट तब जागेगा जब उसका मन लगे, जब उसको उससे समझ में आए कि हाँ इससे कुछ मेरा फ़ायदा है। और बच्चों का फ़ायदा भी वैसा नहीं समझ में आता क्योंकि अभी वो उनका डेवलप पूरा होता है, ब्रेन उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता। प्यूबर्टी के बाद में 8th क्लास में ही है, अगर आप देख सकते हो तो प्यूबर्टी के बाद में आपका इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह बढ़ता है, मतलब कि तब तक डेवलप पूरा होता है, 15 साल तक में हो चुका होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे से कहीं दूर तो नहीं जा रहे हैं, कहीं आप ही उसके हीरो हैं या नहीं। फिर साथ में आपके बच्चे का ब्रेन ठीक से डेवलप हो पा रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को भी देखा है और ऐसे बड़े लोगों को भी देखा है जो कि पढ़ाई करने के बाद भी एकदम कह सकते ना वैसे ही हैं। आप देखेंगे, आप 10 मिनट अगर बात कर लेंगे तो ये इतना सब कुछ करने का मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। आप पैसे भी अगर उनको दे देंगे तो कोई मतलब है फिर उनका?
जब बच्चे को सामने वाले लोग भोंदू समझ रहे हैं, ना बच्चा ठीक से पता कर पा रहा है कि भाई मेरे पास में इतना पैसा होगा तो भी मैं क्या करूँगा। जब बच्चा खेल ही नहीं पा रहा है, ना सीख पा रहा है कुछ, ना उसका ब्रेन ठीक से डेवलप हो रहा है, और आप उसको क्या कर रहे हैं, बचपन से ही स्कूल भेज दे रहे हैं, सॉरी स्कूल नहीं, कोचिंग भेज दे रहे हैं। स्कूल से तो वैसे ही पढ़ के आ रहा है, उसके बाद में भी आपने ये सब कुछ कर दिया और सब कुछ भंटाधार कर दिया। अगर आपको इस बात इतना 5 मिनट की बात का कुछ समझ में आया है तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि उनको खेलने दीजिए, थोड़ा बहुत उनकी ज़िंदगी उनको जीने दीजिए खुल के। कोचिंग अभी ज़रूरत नहीं है, 8th क्लास तक तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और 9th क्लास तक भी ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ है तो उनको इतना बस बोल दीजिए कि बेटा जो कुछ करना है सो अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ लो, बाकी खेल रहे हो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत तो पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि आप से कोई अगर कुछ पूछता है तो आप बता सको। या तो उनके ऊपर ये दबाव डाल दो कि कुछ भी हो तो आप टीचर से पूछिए, टीचर को पैसे तो दे रहे हैं ना आप, स्कूल की फ़ीस अगर नहीं भर रहे हो, अगर आपके ऊपर एहसान कर रहा हो स्कूल तो आप कुछ भी कीजिए। बाकी अगर नहीं कर रहा है तो फिर आप ज़रूर उसे इतना समझाइए कि कुछ भी हो आप टीचर से ही सवाल कीजिए, सवाल करेंगे तभी सीखेंगे, नहीं तो फिर आप कोचिंग ही भेजेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। राधे राधे।